यह होने लगे तो समझो पुराने कर्म कट रहे हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब लगता है मानो पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई हो। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। कहीं से कोई नुकसान होता है, कहीं से बिना वजह अपमान होता है, कोई अपना दूर हो जाता है तो कोई बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ जाता है। ऐसे वक्त में इंसान का मन बार बार यही सवाल पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया, फिर यह मुसीबतें मुझे ही क्यों घेर रही हैं? लेकिन गहराई से देखा जाए तो बहुत बार वह दौर सजा नहीं होता, वह दंड नहीं होता, बल्कि वह एक गहन सफाई की प्रक्रिया होती है। वह पुराना हिसाब जो वर्षों से आपके भीतर जमा पड़ा था, अब बाहर आकर निपट रहा होता है। यह ब्रह्मांड का वह नियम है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और आज पावर विद इन यूनिवर्स के इस मंच पर हम उसी की पहचान की बात करेंगे। लेकिन इस पूरी बात को समझने से पहले एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, वरना पूरी बात उल्टी समझ में आएगी और आप इस दौर में और भी अधिक टूट सकते हैं। और वह बात यह है कि हर दुख कर्म का फल नहीं होता, और न ही हर मुश्किल को देखकर आपको यह मान लेना चाहिए कि मैंने कुछ बहुत बुरा किया होगा। यह सोच आपको और तोड़ देती है, आपके आत्मविश्वास को झकझोर देती है। कई बार तो ये मुश्किलें केवल जीवन के सामान्य उतार चढ़ाव होती हैं, कई बार ये दूसरों के कर्मों का प्रभाव होती हैं, और कई बार तो बिना किसी कारण के ही घटित हो जाती हैं। असली बात तो बस इतनी है कि जो भी बीता हुआ हिसाब है, चाहे वह इस जन्म का हो या पिछले जन्मों का, वह कभी ना कभी तो सामने आता ही है। और जब वह निपटने लगता है तो कुछ विशेष चीजें एक साथ और एक जैसी होने लगती हैं। उन्हीं संकेतों को पहचानना ही इस दौर को समझने की कुंजी है। तो आइए उन लक्षणों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे साफ लक्षण, जो मुश्किलें आती हैं वे आती तो हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से गिरा नहीं पाती। कोई बड़ा नुकसान होते होते रुक जाता है, जैसे आपकी गाड़ी किसी बड़े हादसे से बाल बाल बच जाए। कोई बड़ा सौदा हाथ से निकलते निकलते बच जाता है। कोई बीमारी बहुत गंभीर होने वाली होती है, लेकिन अंतिम क्षण में वह नियंत्रित हो जाती है। कोई बात बहुत बिगड़ने वाली होती है, लेकिन आखिरी वक्त पर वह अचानक से संभल जाती है। यानी चोट तो लगती है, लेकिन आप पूरी तरह टूटते नहीं। पावर विद इन यूनिवर्स आपको बताता है कि यही सबसे बड़ा इशारा है कि जो कटना था वह थोड़ा थोड़ा करके कट रहा है, और ऊपर से कोई अदृश्य हाथ आपको संभाले हुए हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि दुख आते हुए भी आप खड़े रह सकते हैं। दूसरा लक्षण, जो चीजें आपके जीवन से छूटती हैं उनके बारे में बाद में आपको समझ आता है कि उनका छूटना ही आपके लिए सबसे अच्छा था। कोई सौदा हाथ से निकल जाता है और कुछ महीनों बाद पता चलता है कि जिस कंपनी या व्यक्ति के साथ आप जुड़ना चाहते थे उसमें बहुत बड़ा घोटाला था और आपका लाखों का नुकसान हो सकता था। कोई रिश्ता टूट जाता है और बाद में आपको साफ दिखने लगता है कि वह इंसान आपके भले का था ही नहीं, वह आपको मानसिक रूप से नीचे खींच रहा था, आपकी ऊर्जा चूस रहा था। उस वक्त तो बहुत रोना आता है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन बाद में आप उसी पर धन्यवाद देते हैं कि काश ये पहले ही हो गया होता। पावर विद इन यूनिवर्स के अनुसार जब पुराना हिसाब कटता है तो उसके साथ वे सारी चीजें भी हटा दी जाती हैं जो आगे चलकर आपके लिए भारी बोझ बनने वाली थी। तीसरा लक्षण, जो सबसे भीतरी और सबसे गहरा है, वह है सहने की ताकत का अपने आप बढ़ जाना। पहले जिस छोटी सी बात पर आप बिखर जाते थे, जिस बात पर आप पूरा दिन रोते थे या किसी से लड़ते थे, अब वही बात आती है और आप खड़े रह जाते हैं। आप खुद को हैरानी से देखते हैं कि यह ताकत आखिर आई कहां से। आपने तो इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई तपस्या नहीं की, कोई साधना नहीं की, फिर यह आंतरिक शक्ति कैसे आ गई? यही उनका ढंग है। पावर विद इन यूनिवर्स हमें सिखाता है कि जब कोई भारी हिसाब निपटना होता है तो वे पहले ही आपके कंधों को मजबूत कर देते हैं ताकि इंसान उस बोझ को झेल सके और उसके नीचे दबकर कुचला ना जाए। यह एक दिव्य व्यवस्था है। चौथा लक्षण, अपमान और उपेक्षा का दौर। कहीं से बिना किसी वजह के आपका अपमान हो जाता है। कोई आपको ऐसी बात कह देता है जो सुनने लायक ही नहीं होती। कोई आपका अपमान करता है, कोई आपको तुच्छ समझता है, कोई आपकी उपेक्षा करता है। कहीं आपकी कद्र होनी चाहिए थी,
लेकिन आपको वह पहचान नहीं मिलती। और सबसे अजीब बात तो यह है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया होता, फिर भी आपको यह सहना पड़ता है। यह दौर बहुत चुभता है, बहुत पीड़ा देता है, पर ध्यान रखिए, यही दौर सबसे तेजी से आपका पुराना हिसाब साफ करता है। क्योंकि जो व्यक्ति चुपचाप अपमान सह लेता है, जो बिना विरोध किए सहन कर लेता है और अपने मन में किसी के लिए बैर, द्वेष या जलन नहीं रखता, उसका बहुत सारा पुराना बोझ वहीं पर उतर जाता है। यह क्षमा की अद्भुत शक्ति है जो किसी भी तपस्या से कम नहीं है। पांचवां लक्षण जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है वह है धन का बार बार जाना। पैसा आता है लेकिन किसी न किसी बहाने से निकल जाता है। कभी बीमारी में खर्च हो जाता है, कभी किसी की मदद में चला जाता है, कभी किसी ऐसे अचानक आए खर्च में जो टाला ही नहीं जा सकता। आपके हाथ में कुछ टिकता नहीं, ऐसा लगता है मानो पैसे पानी की तरफ फिसल रहे हैं। लेकिन गौर से देखिए, इसी कठिन दौर में भी आपकी बुनियादी जरूरतें कभी नहीं रुकती। जब खाना चाहिए तब कहीं से रोटी आ जाती है, जब दवा चाहिए तब कहीं से पैसे मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से इंतजाम होता ही रहता है। पावर विद इन यूनिवर्स बताता है कि यही संकेत है कि धन तो कट रहा है, लेकिन आप पर संभाल की नजर बनी हुई है। यह आपको धन के प्रति आसक्ति से मुक्त करने की एक प्रक्रिया है। छठा लक्षण जो बहुत से लोगों को उलझन में डाल देता है वह है बनते हुए काम का बार बार अटक जाना। सब कुछ तय हो जाता है, पूरी तैयारी हो जाती है, आपने पूरी मेहनत कर ली होती है, और फिर ऐन वक्त पर कोई ना कोई अड़चन आ खड़ी होती है। कोई फाइल अटक जाती है, कोई मीटिंग रद्द हो जाती है, कोई जरूरी परमिशन नहीं मिलती। एक बार नहीं बल्कि बार बार ऐसा होता है और मन कहता है मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे कभी कुछ नहीं मिलता। लेकिन अक्सर वह अटकना ही आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहा होता है। हो सकता है कि उस काम में कोई कानूनी पेंच हो, कोई बड़ा झंझट हो, या उसमें आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता जो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था, या फिर उस चीज का सही समय अभी आया ही नहीं है। पावर विद इन यूनिवर्स कहता है जो लोग पुराना हिसाब निपटा रहे होते हैं वे समय भी अपने हिसाब से तय करते हैं। उन्हें पता होता है कि आपको कब और क्या देना है। सातवां और सबसे दर्दनाक लक्षण अपनों की तरफ से आई चोट। जीवन में सबसे ज्यादा दुख हमें वहीं से मिलता है जहां से हमें सबसे कम उम्मीद होती है। जिन पर हमने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, जिन्हें हमने अपने से भी ज्यादा महत्व दिया, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं, वही हमें धोखा देते हैं, वही हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये सबसे गहरा घाव होता है जो शायद ही कभी भरता है, लेकिन सबसे बड़ी सफाई भी यही करता है, क्योंकि इसी एक अनुभव से हमारा सारा मोह माया टूट जाता है। हमारे सारे भ्रम चकनाचूर हो जाते हैं कि कोई हमारा है, कोई हमें हमेशा निभाएगा। और तब हमें समझ आता है कि इस दुनिया में असली सहारा तो बस एक ही है और बाकी सब तो आते जाते रहते हैं। ये दुनिया मिलने के लिए नहीं, बिछड़ने के लिए है। अब सबसे ऊंचा और सबसे भरोसा देने वाला लक्षण, इसी दौर में व्यक्ति का मन अपने आप भगवान या परमात्मा की ओर मुड़ने लगता है। पहले जिन आध्यात्मिक बातों में मन नहीं लगता था, अब वहां बैठने का मन करता है। सुबह उठकर नाम जपने में, ध्यान करने में, सत्संग सुनने में, अध्यात्म की किताबें पढ़ने में अच्छा लगने लगता है। नाम लेने में, राधा राधा कहने में, भगवान के गुणगान करने में एक अलग सुख मिलने लगता है। कोई भजन सुनकर, कोई प्रार्थना पढ़कर आंखें अपने आप भर आती हैं। पावर विद इन यूनिवर्स इसी को सबसे बड़ी पहचान बताता है, क्योंकि जब हिसाब कठोरता से झुकता है तो इंसान कड़वा हो जाता है। वह हर किसी को, यहां तक कि ईश्वर को भी कोसने लगता है। लेकिन जब यह हिसाब कृपा से चुकता है तो वही इंसान भगवान के ओर करीब आ जाता है, उसमें भक्ति जागृत होती है। इसके साथ ही एक और अनोखा बदलाव आता है। बुरी आदतें अपने आप छूटने लगती हैं। जिन आदतों को छोड़ने के लिए आपने वर्षों संकल्प किए, जिन बुराइयों से आप बार बार लड़ते लड़ते थक गए, वे सब अचानक ही बेस्वाद लगने लगती हैं। मन उधर जाता ही नहीं। नशा, धूम्रपान, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, गपशप, ये सब अपने आप कम होने लगते हैं। यह आपके संकल्प से नहीं बल्कि उनकी कृपा से होता है।
जब भीतर की गहरी सफाई होती है तो वह सफाई सिर्फ पुराने बोझ की नहीं होती, बल्कि नई गंदगी के रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। और एक और चीज, इस दौरान आपके आसपास से कुछ लोग अपने आप हट जाते हैं, जो आपका समय बर्बाद कराते थे, जो आपको गलत राह पर खींचते थे, जो आपकी ऊर्जा चूसते थे। वे लोग किसी न किसी बहाने से आपसे दूर हो जाते हैं। कभी वे स्वयं चले जाते हैं तो कभी आपको उनसे मोह टूट जाता है, और उनकी जगह पर ऐसे नए लोग आते हैं जो आपको सही राह दिखाते हैं, जो आपको थामते हैं, जो आपका हौसला बढ़ाते हैं। पावर विद इन यूनिवर्स के अनुसार यह भी उसी सफाई का एक हिस्सा है, क्योंकि जब पुराना हिसाब निपटता है तो आगे की यात्रा के लिए आपकी संगत भी सुधार दी जाती है। इन सब के बीच भीतर एक अजीब सी शांति होती है जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। बाहर दुनिया में सब कुछ उलझा हुआ होता है, हर तरफ मुश्किलें होती हैं, पर भीतर एक गहरा ठहराव होता है, एक अकथनीय सुकून होता है। परेशानी दिख रही होती है, फिर भी मन कहता है सब अच्छा होगा, सब संभल जाएगा। यह शांति ही बताती है कि यह जो हो रहा है वह आपको बिगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको निखारने के लिए हो रहा है। एक और सूक्ष्म लक्षण जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, इस दौर में मन में किसी के लिए बदले की भावना लगभग समाप्त हो जाती है। जिसने आपको बुरा किया, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपका अपमान किया, उसके लिए भी आपके मन में आग नहीं उठती। गुस्सा होता है, लेकिन बदला लेने की भावना नहीं होती, बल्कि छोड़ देने का, क्षमा कर देने का मन करता है। यह बहुत ऊंची अवस्था है, क्योंकि जब तक भीतर बदले की आग है तब तक नया कर्म, नया हिसाब बनता ही रहता है। और जिस दिन यह आग बुझ जाती है, उस दिन पुराने कर्म कटने की रफ्तार अचानक बहुत बढ़ जाती है। सोचने के नजरिए में भी एक बड़ा बदलाव देखिए। पहले जो चीजें बहुत बड़ी लगती थीं, जैसे किसी का एक कटु वचन, किसी का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, कोई छोटा मोटा नुकसान, ये सब अब आपको उतना नहीं चुभते। आपका दृष्टिकोण बदल गया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो इंसान गहरे दुखों से गुजर चुका है, उसके भीतर एक गहराई आ जाती है, और उस गहराई में ये सारी छोटी बातें बिना किसी निशान के डूब जाती हैं। शरीर पर भी इसका असर देखने को मिलता है। कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के अत्यधिक थकान होती है, नींद ना आना या बहुत अधिक नींद आना, शरीर में भारीपन या कोई छोटी मोटी शारीरिक परेशानी लगातार बनी रहना। ऐसा लगता है जैसे शरीर भी किसी डिटॉक्सिफिकेशन से गुजर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इसी बीच आपको सही इलाज, सही दवा, सही डॉक्टर या सही मार्गदर्शन भी अपने आप मिल जाता है। यानी झेलना भी हो रहा है और संभालना भी। अब एक बहुत जरूरी बात, जिसे न समझा तो सब उल्टा हो सकता है। इन सब लक्षणों को देखकर, यह समझकर कि पुराने कर्म कट रहे हैं, कृपया हाथ पर हाथ धरकर बैठ न जाएं। ये न सोचें कि अब जो होना है हो जाएगा और हम कुछ न करें। बिल्कुल नहीं। पावर विद इन यूनिवर्स स्पष्ट कहता है, जो आपके हाथ में है वह करते रहिए। अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपना कर्तव्य न छोड़िए। और सबसे बड़ी सावधानी, नया हिसाब मत बनाइए, क्योंकि यदि एक तरफ पुराना हिसाब कट रहा है और दूसरी तरफ आप रोज नए पाप, नए बुरे कर्म, नए कर्ज, नए द्वेष जोड़ते रहेंगे, तो यह सफाई कभी पूरी नहीं होगी। तो नया हिसाब बनने से कैसे बचें, यह भी समझ लीजिए। 4 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, किसी का हक मत मारिए। दूसरा, किसी को धोखा मत दीजिए। तीसरा, किसी का दिल मत दुखाइए। और चौथा, किसी की पीठ पीछे बुराई मत कीजिए। ये चारों ही वे जड़ें हैं जो सबसे ज्यादा बोझ खड़ा करती हैं, और इनसे बचना कोई बड़ी साधना नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी की बात है। और इस बात को और गहराई से समझें। हम अक्सर सोचते हैं कि हिसाब सिर्फ बड़े बड़े पापों, बड़े बड़े कुकर्मों से बनता है, लेकिन असल में वह हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से बनता है। किसी को हल्के में कही गई एक कड़वी बात, किसी की मजबूरी का फायदा उठा लेना, किसी का काम बिना वजह अटका देना, किसी की मदद के लिए गए हुए समय में रुक जाना, ये सब छोटी छोटी बातें भी जुड़ती रहती हैं और हमारा भारी हिसाब बन जाती हैं। इसलिए इस विशेष दौर में अपनी छोटी छोटी बातों पर भी पैनी नजर रखिए। यही सबसे बड़ी समझदारी है और यही पावर विद इन यूनिवर्स का मूल मंत्र है।
इस दौर को हल्का करने का सबसे बड़ा और सबसे कारगर तरीका किसी के काम आ जाना, किसी भूखे को भोजन खिला देना, किसी दुखी का सहारा बन जाना, किसी की चुपचाप बिना किसी प्रचार के मदद कर देना। जब भी हमारे हाथ दूसरों के काम आते हैं तो हमारा अपना बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। यह कोई उपदेश नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे पावर विद इन यूनिवर्स हर बार सिद्ध करता है। आप स्वयं इसका अनुभव करें और आपको फर्क महसूस होगा। अपने बड़ों, अपने माता पिता, अपने गुरुओं की सेवा को कभी मत भूलिए। उनके आशीर्वाद, उनकी दुआएं, आपके सिर पर हाथ रखने की उनकी कृपा, ये सबसे बड़े ढाल हैं। दिखता तो कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत सी भारी से भारी मुश्किलों को हल्का कर देते हैं। जब माँ बाप आपके लिए दुआ मांगते हैं तो वह दुआ किसी भी बड़ी परेशानी को आपके निकट नहीं आने देती। इस दौर में सबसे बड़ी परीक्षा होती है शिकायत न करना। जो इंसान हर समय रोता रहता है, कोसता रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कहता रहता है, वह इस दौर को और भी लंबा खींच लेता है, क्योंकि उसका मन कड़वा होता चला जाता है। और जो व्यक्ति शांति से, समर्पण भाव से कह देता है, ठीक है प्रभु, जो आपका हिसाब है निपट जाए, बस आपका साथ बना रहे, उसका बोझ कितनी तेजी से उतरता है यह उसे खुद अनुभव होता है। और खुद को कोसना भी बंद कर दीजिए। बहुत से लोग इस दौर में स्वयं को दोषी ठहराते हैं। मैंने न जाने कितने पाप किए होंगे, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, इसीलिए मुझे यह सब भुगतना पड़ रहा है। यह सोच आपको और तोड़ती है, आपके आत्मसम्मान को चूर चूर कर देती है। इसलिए जो हो गया उसके लिए एक बार सच्चे मन से क्षमा मांग लीजिए और उसे भगवान के हवाले करके आगे बढ़ जाइए। जब वह स्वयं माफ करने को तैयार बैठा है तो आप खुद को सजा देते रहें, इसका कोई अर्थ नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात, इस दौर में डर के मारे किसी टोटके, किसी उपाय, किसी ज्योतिषी, किसी तांत्रिक के पीछे मत भागिए। लोग परेशान होकर इधर उधर भटकते हैं, अपना कीमती समय, अपनी ऊर्जा और अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। पावर विद इन यूनिवर्स की शिक्षा स्पष्ट है, जो चीज भीतर से साफ होनी है वह बाहर के किसी उपाय से नहीं हो सकती। वह साफ होगी आपके अपने अच्छे कर्मों से, आपकी शुद्ध नीयत से और उस परम सत्ता के नाम से। यही सबसे सीधा, सबसे सरल और सबसे पक्का रास्ता है। और इस पूरे दौर में सबसे बड़ा सहारा उनका नाम को कभी मत छोड़िए। राधा राधा, यह नाम ही वह शक्ति है जो बरसों में जमा हुआ पुराना हिसाब नाम की आंच में धीरे धीरे पिघला देता है। और इससे भी बड़ी बात, नाम आपको इस पूरे कठिन दौर में गिरने नहीं देता, यह आपको भीतर से थामे रखता है। जो इंसान नाम को पकड़े रहता है वह हिसाब चुकाते हुए भी मुस्कुराता रहता है, वह दुख से ऊपर उठ जाता है। जब मन बहुत भारी हो जाए, अकेले में कहीं बैठकर उनके सामने अपना मन हल्का कर लीजिए। जो भी चुभ रहा है, जो भी समझ नहीं आ रहा, जो भी पीड़ा है, सब कुछ कह दीजिए। और अगर रास्ते में आंसू निकल आए तो उन्हें रोकिए मत। उनके आगे बहाया गया आंसू कभी बेकार नहीं जाता। वह हर आंसू आपके हिसाब को धोने का काम करता है। यदि मन इतना भारी हो कि स्वयं संभलना मुश्किल हो तो किसी सच्चे मित्र, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कर लीजिए। बोझ बांटने से हल्का हो जाता है। धीरज रखिए, क्योंकि यह सब रातों रात नहीं होता। जो बरसों बरसों में जमा हुआ है वह कुछ ही दिनों में साफ नहीं हो सकता। कुछ दिन बहुत कठिन जाएंगे, कुछ दिन सामान्य, कुछ दिन हल्के। लेकिन एक बात निश्चित है, जो एक बार कट गया, जो एक बार निकल गया, वह कभी वापस नहीं आता। और जिस दिन यह पूरा दौर समाप्त होता है, उस दिन इंसान को ऐसा लगता है मानो उसके कंधों से पहाड़ सा कोई भारी बोझ उतर गया हो। अंत में एक बात जो इस पूरे दौर को आसान बना देगी, यह मत सोचिए कि भगवान आपसे नाराज हैं और इसीलिए आपको दंड मिल रहा है। यह सोच बहुत खतरनाक है। इसके बजाय ये सोचिए कि वे आपको साफ कर रहे हैं, आपको हल्का कर रहे हैं, आपको अगली यात्रा के लिए एक नए और बेहतर अवतार के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे ही आपकी यह दृष्टि बदलती है, वही कठिन दौर दंड नहीं बल्कि एक तैयारी लगने लगता है। और जो व्यक्ति इस पूरे दौर को एक तैयारी मानकर चलता है, वह उसमें टूटता नहीं बल्कि निखरता है, मजबूत बनता है। तो अगर आजकल आपके साथ भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो
तो घबराने, डरने या हताश होने के बजाय पावर विद इन यूनिवर्स की इन शिक्षाओं को अपनाइए। अपने कर्मों को साफ रखिए, किसी के मन में बैर मत रखिए, जितना बन सके उतना दूसरों के काम आइए, शिकायतों को त्याग कर धीरज पकड़ लीजिए और सबसे बढ़कर उनका नाम कभी मत छोड़िए, क्योंकि यह द्वार आपको गिराने नहीं बल्कि आपका पुराना बोझ उतारने आया है। और इस कठिन दौर को पार करके जो इंसान निकलता है वह अपने पिछले रूप से कहीं अधिक हल्का, कहीं अधिक शांत, कहीं अधिक मजबूत और उज्जवल होता है। प्रेम से बोलो सब राधे राधे।